यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। किसानों की मुश्किलें तो आपने देख और सुन ली, लेकिन अब आपको दिखाते हैं बच्चों की मुश्किलें। कोरोना के चलते जिनके स्कूल तो नहीं खुले, लेकिन सरकार ने सुविधाओं में कटौती नहीं की। बच्चों को सर्दियों में मिलने वाले स्वेटर भी इसी सोच के तहत दिए जाने का फैसला किया गया, लेकिन बच्चों को स्वेटर नहीं मिल पाए। दूर दराज के स्कूलों की कौन कहे, राजधानी लखनऊ में भी कई स्कूलों के बच्चों को स्वेटर नहीं पहुंचे। दो 2020 कई मायनों में यादगार रहने वाला है। सबसे ज्यादा याद किया जाएगा कोरोना के कहर की वजह से, जिसने न केवल जिंदगी को पटरी से उतारा, बल्कि कई व्यवस्थाओं को भी। हालांकि सरकारों ने कोरोना से जंग लड़ने के लिए किसी भी मोर्चे को कमजोर नहीं किया, लेकिन सच ये है कि कोरोना के असर से जो व्यवस्थाएं पटरी से उतर गईं, उन्हें पटरी पर लाने में वक्त लगा। ऐसी ही एक व्यवस्था है प्रदेश की योगी सरकार की, जिसके पटरी पर आने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन हाल बताता है कि दावों से उलट हकीकत है। ये योजना थी सरकारी स्कूल के बच्चों को सर्दियों में स्वेटर बांटना। इस साल मार्च में कोरोना की दस्तक के बाद जब अनलॉक का दौर शुरू हुआ, तो सरकार ने सभी विभागों के कामकाज को सावधानी और सुरक्षा के साथ सामान्य ढंग से शुरू कर दिया। लेकिन स्कूलों के खुलने का मामला 9वीं से 12वीं तक सिमट कर रह गया। हालांकि स्कूल बंद होने की सूरत में भी सरकार ने अधिकारियों को स्वेटर बांटने का काम सौंपा था, जिसके लिए पहली डेडलाइन तो बीत गई, लेकिन स्वेटर नहीं बटे। इसके बाद सरकार ने इस डेडलाइन को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया। बावजूद इसके छात्र छात्राओं को स्वेटर नहीं बटे। आलम यह है कि राजधानी लखनऊ में ही मुख्यमंत्री आवास के आसपास के इलाकों में पढ़ने वाले छात्रों को स्वेटर नहीं बट सके। हालांकि स्कूलों में बच्चों की छुट्टी होने की वजह से ये स्वेटर अभिभावकों को दिए जाने हैं, लेकिन सरकार के आदेशों की परवाह अधिकारियों को कितनी गंभीरता से है, इसकी दीवानगी इस परिवार की बातों से समझी जा सकती है। सर्दी लगातार बढ़ रही है। विभाग की तरफ से जारी की गई 2 डेडलाइन बीत चुकी हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ का ये आलम है कि वहां पर भी अभी छात्र छात्राओं को स्वेटर नहीं मिल पाए हैं। मुख्यमंत्री आवास से महज 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर जो स्कूल स्थित है, वहां पर भी बच्चे अभी स्वेटर का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही एक स्कूल के बाहर हम इस समय मौजूद हैं। कैबिनेटगंज प्राइमरी स्कूल है ये। स्कूल में बच्चों का आना मना है, लेकिन अभिभावक जो है वो बच्चों के साथ पहुंच रहे हैं ये पता करने के लिए कि आखिर सर्दी बढ़ रही है, मैडम हमारे बच्चों को स्वेटर कब मिलेंगे। यहाँ पर कुछ अभिभावक हैं, बच्चे हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी समस्या के बारे में। मैम क्या नाम है आपका? सपना। सपना जी, स्कूल बंद है और आप यहाँ पर आज आए हुए हैं, किस लिए? मैम से स्वेटर पता करने के लिए, और मैम से ऐसे मिल भी लेते हैं स्कूल कब खुलेगा इसके लिए। तो ये बताइए कि अब तो सर्दी बढ़ने लगी है, बच्चों को ठंड लगती होगी, सर्दी बढ़ रही है, ठंड लगती होगी बच्चों को, तो कुछ क्या कमी लगती है कि स्वेटर मिल जाए जल्दी? जी हाँ, स्वेटर मिल जाए जल्दी, और सभी, हमें नहीं, सभी बच्चों को मिलना चाहिए। आपके बच्चे कौन सी क्लास में? फर्स्ट में, सेकंड में, ये 4th में। बेटा क्या नाम है आपका? पीहू। अच्छा, तो पीहू ये बताओ, सुबह सुबह अब ठंड लगती है? यस सर। स्वेटर नहीं मिला अभी? अभी नहीं। तो क्या कहेंगे, जल्दी मिले? हाँ। सरकार की योजना के मुताबिक प्रदेश में करीब 1 करोड़ 60 लाख छात्र छात्राओं को बांटे जाने हैं स्वेटर। लखनऊ में 1,90,488 छात्र छात्राओं के बीच बंटना है स्वेटर। बीएसए लखनऊ का दावा 100% सप्लाई हो चुकी है। 95% बच्चों को बांटे जा चुके हैं स्वेटर। हालांकि एबीपी गंगा ने जब उनकी उपलब्धियों के बीच हकीकत के हालात से रूबरू कराया, तो अधिकारी महोदय की भाषा बदल गई। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि वो पता कराएंगे
कि आखिर बच्चों या फिर उनके परिवार को स्वेटर क्यों नहीं दिए गए। जनपद लखनऊ में स्वेटर की डिमांड भेजी गई थी। क्रयादेश जारी हुआ था 1,90,488 बच्चों को वितरित किए जाने के लिए। इस संबंध में क्रयादेश के सापेक्ष 100% आपूर्ति हो गई है और वितरण का भी कार्य 95% से अबव हो गया है। अब ये हो सकता है कि किसी विद्यालय विशेष में कोई अभिभावक ना गए हों, क्योंकि स्वेटर का वितरण अभिभावकों के माध्यम से बच्चों को किया जा रहा है, तो वही हो सकते हैं। सामान्यतः विद्यालयों में स्वेटर का वितरण कार्य हो गया है। कुछ ही अवशेष ये माना जा सकता है जहां अभिभावक ना पहुंच पाए हों। अधिकारी भले ही पता करें कि आखिर स्वेटर क्यों नहीं मिले, लेकिन जिन्हें नहीं मिले उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर उनकी खता क्या है। हम इस समय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय जिया मऊ के पास मौजूद हैं। मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर है ये विद्यालय, लेकिन यहाँ के हालात भी वैसे ही जैसे बाकी जगह। यहाँ पर भी अभी बच्चों को स्वेटर का इंतजार है और आप देख सकते हैं कि इस समय यहाँ पर कुछ अभिभावक जो हैं वो यही पता करने के लिए स्कूल आए भी हुए हैं कि आखिर उनके बच्चों को स्वेटर कब मिलेंगे, क्योंकि सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। इन्हीं से बात करते हैं सीधे। क्या नाम है आपका? मीना। आपके बच्चे यहाँ कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक 5 में पढ़ता है, 4 में, 3 में। आज यहाँ पर किस लिए आप आए हैं? स्वेटर के लिए आए थे। सर्दी ज़्यादा पड़ने लगी है, स्वेटर अभी मिला नहीं है। बच्चे ठंडी में ठंडाते ज़्यादा है। तो क्या बताया गया? बताया गया है कि मिल जाएगा स्वेटर, टाइम है भी। आपका नाम? आंचल। आपके बच्चे कौन सी क्लास में? 5 में, 8 में। आप किस लिए आपने भी पता किया स्वेटर का? कुछ बताया गया अभी? नहीं, बोल रहे हैं कि आ जाएगा। किताब दे दिए हैं, पेमेंट महीना टू महीना आता नहीं है, तो कॉपी जब सरकार दे दे थोड़ा तो अच्छा रहेगा बच्चों को पढ़ने में। स्वेटर के बिना दिक्कत होने लगी? हाँ, ठंड पड़ रही है तो स्वेटर के बिना तो दिक्कत हो ही रही है। आपका नाम? तारावती। तारा जी, आपके बच्चे कौन सी कक्षा? एक लड़का है 4 में, एक लड़की है 5 में। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? स्वेटर अभी तक नहीं मिले? स्वेटर अभी ठंडी हो पड़ने लगे, बस स्वेटर अभी तक मिले नहीं है और कहती हैं मिलेंगे, मतलब है आए नहीं है। आए नहीं। अब दिक्कत हो रही है? दिक्कत है, ठंडी पड़ने लगी, बच्चों को जाड़ा तो लगते है, स्कूल में आ रहे हैं पढ़ने। ये हाल बता रहा है कि सरकार के आदेशों को अधिकारी कितनी गंभीरता से ले रहे हैं और उनके काम करने का अंदाज न केवल सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि बच्चों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।